इनका क्या क्रेडिबिलिटी है? पिछले 2 महीने के मैं कुछ किस्से बताता हूँ, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्योंकि पेलेट गन चलाया है, ये अभी बता है प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक, वो सब कुछ बता रही है, लेकिन कितने लोगों को लगा है ये इन्होंने जाके देखा नहीं, मैंने देखा है। एक ही आदमी को इतना मारा है, बहुत लोगों को मारा है। कील लगाकर लाठी को मारा है, इलेक्ट्रिक शॉटगन चलाई है और AK-47 चलाई है। अभी मैं देखा था आपके यहाँ नीचे चल रहा था कि हवा में फायरिंग किया है। मैं देखा नहीं कभी ऐसे नीचे टारगेट करके हवा में फायरिंग किया AK-47 का। और वो संबित पात्रा जी, वो बवासीर के डॉक्टर, वो तो कह रहे थे कि AK-47 से गोली नहीं चलती। तो ठीक है, राहुल गांधी को गाली देकर इनको बहुत खुशी मिलती है, तो इनकी खुशी इनके पास रहे। लेकिन मुझे एक बताइए, शिक्षा सचिव इन्होंने बदले, कौन से शिक्षा सचिव को लेकर आए? वो गंगवार को, जिसने खीरे में 1.25 करोड़ की सब्सिडी जो है खुद को ही दे दी। SIT इन्होंने अपॉइंट की थी अयोध्या चढ़ावा चोरी में, और उसमें जो SIT का प्रमुख था, मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले तो मैं बता दूं, एक कानून ऑलरेडी 2024 में लाए थे, पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, CBI इंक्वायरी गठित हुई थी। ये बात सत्य है कि CBI के जो मुख्य आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, उनसे सारे चार्जेस उनके खत्म कर दिए गए हैं। 2024 में कड़ा कानून आता है, पर क्या उसने 2025 के पेपर लीक रोके? नहीं रोके। 2026 में पेपर लीक की वजह से कैंसिलेशन हुआ, री एग्जामिनेशन हुआ, 22 बच्चे मरे, क्या कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। आपको पता है क्या, चर्चा की मांग सबसे पहले विपक्ष ने की थी, कांग्रेस ने की थी। तो क्या कह रहे थे ओम बिरला जी, स्पीकर साहब हमारे? नहीं, सरकार से पूछना पड़ेगा। तो देश के LOP गए थे ना प्रधानमंत्री जी के घर पर, सांसद ही गए थे ना, सरकार से पूछने गए थे कि चर्चा चाहिए हमको। ओम बिरला जी स्पीकर दे नहीं सकते व्यवस्था, तो गए थे प्रधानमंत्री जी के यहाँ, सरकार के यहाँ, तो सरकार तो दे नहीं पाई, खून निकाल दिया राहुल जी का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल पाटिल और प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को बहुत ही गजब तरीके से धोया है। दोस्तों, मुद्दा जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज को लेकर था। छात्रों को जिस प्रकार पैलेट गन से मारा गया है और उन्हें डंडे में कील बांधकर मारा गया है। दोस्तों, यहाँ तक ही नहीं, बिहार में जो अभी CGP का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे पुलिस वाले AK-47 लेके छात्रों को दौड़ा रहे हैं, ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। तो दोस्तों, इस बात की पुष्टि कर रही है बीजेपी के प्रवक्ता कि ये वीडियो फेक है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, बीजेपी झूठ बोल रही है। इस बात पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने इन्हें घेरा है और इसी बात पर बहुत ही भयंकर तरीके से डिबेट हुई है, जहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता चुप होते नजर आए हैं और अपनी हार मानते नजर आए हैं। तो दोस्तों, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब एक एक करके कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आज चूंकि संसद में विपक्ष बार बार अब पेलेट गन और AK-47, आप सोचिए सुधांशु जी, मतलब तमाम बातें आप कहिए कि भाई प्रदर्शनकारी वहां ये कर रहे थे, कुछ प्रदर्शनकारी वहां वो कर रहे थे, लेकिन फिर ये सवाल उठता है ना कि पुलिस क्या कर रही थी? AK-47 कैसे तान दिया गया? क्योंकि बात तो सही है। अब तो आप SIT ने कार्रवाई भी की है उस शख्स के खिलाफ, तो स्वीकारना ही पड़ेगा कि भाई ये हुआ है, पेलेट गन चला है। कार्य कर रही है, उसको जस्ट आप एक प्रकार समझिए। पहले हमारी सरकार ने सोनम वांगचुक जी का जाकर जो धरना था वो समाप्त करवाने में सफलता हासिल की। उसके बाद जो छात्र प्रदर्शनकारी थे उनके साथ 2-3 राउंड बात की, इतनी भी उदारता दिखाई कि उन्होंने कहा सरकारी स्थान की बजाय प्राइवेट पे होगा, वहां पर भी कर लिया, उस चीज को भी मान लिया। प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी घोषणा कर दी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में पास करवा दिया। अब हम एक नया बिल भी लेके आ गए और हाई पावर टास्क फोर्स भी। इसे कहते हैं संवेदनशीलता के साथ संवाद और समाधान। ठीक है, समझिए। इन लोगों के साथ क्या है? कुटिलता के साथ अराजकता और घमासान। बड़ी सिंपल सी बात है। कोई भी आप मांग लीजिए, मैं आज से नहीं पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूं। आप बताइए पिछले 2-3 साल में कौन सा ऐसा संसद का सत्र है जो सामान्य ढंग से चल पाया हो? क्योंकि एक मांग के बाद कोई दूसरी मांग आनी है। मतलब इनका मांग पत्र विपक्ष का ऐसा रहता है अंजना जी कि ये कहे मेरी तो बड़ी सिंपल सी मांग है, कागज रखा है प्लेन, उस पर कुछ लिखा नहीं होता है, बस इस पर लिखा है PTO प्लीज टर्न ओवर, और दूसरी तरफ भी PTO लिखा है। बस कहेंगे हमारी तो इतनी सी मांग थी, पलट दो कागज, पलटते ही रहो, उसका कोई एंड नहीं होने वाला है। कारण सिर्फ यह है कि क्रेडिट की लड़ाई थी और अहम की लड़ाई थी विपक्षी दलों में। और ये मैं पुनः कहना चाहता हूं, आज तक किसी विपक्षी दल ने इस मुद्दे के ऊपर एकजुट होकर एक प्रस्ताव नहीं दिया है। आज हमारे जितने विरोधी बैठे, पूछता हूं, इंडी अलायंस के लेटर हेड के ऊपर संसद में आपने चर्चा का प्रस्ताव दिया? नहीं दिया, क्योंकि सबको अपनी अपनी रोटी सेकनी है अपने अलग अलग चूल्हे के ऊपर। जब अपनी अपनी रोटी अपने अलग अलग चूल्हे पे सेकनी है तो कैसे इसमें समाधान की बात संभव है? समाधान सरकार व्यवस्थित ढंग से कर रही। अभी डायरेक्टर IIM कोलकाता आप लोगों को बता रहे थे कि 5 पॉइंट्स होते हैं और उसके बाद टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे इस चीज का समाधान निकाला जा सके, उसके लिए जिस लेवल के लोगों की कमेटी बनाई है, नंदन नीलकंठी जी, इसरो चीफ, फॉर्मर डायरेक्टर IB और डायरेक्टर IIT मद्रास, अगर आप देखें तो मुझे लगता है इससे ज्यादा व्यवस्थित प्रयास, ईमानदार प्रयास जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो संभव नहीं है। क्या बोला तूने? इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अगर इस विषय पर समाधान के लिए प्रयत्नशील, मैं पुनः कहना चाहूंगा विपक्ष को, आप सारी बातें छोड़िए, कल संसद में आइए और जब कठोर कानून बनने जा रहा है उस कठोर कानून पर डिस्कशन करिए। फिर आपके जो कंसर्न है
सब बोलिए, सबकी बोलने की छूट है। और यह भी बात हो गई कि भाई हम तो राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी हैं, 7 घंटे की चर्चा के लिए कह दिया और सभापति ने कह दिया आवश्यकता होगी तो उससे भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर आप 7-8 घंटे में जो बोलना होगा, जो विचार व्यक्त करना होगा करिए, मगर अगर आपको कोई ना कोई बहाना ही बनाना है, प्लेन पेपर पे दोनों तरफ पीटीओ लिख के ये कहना है कि मेरी तो सिर्फ इतनी सी मांग है, तो मुझे लगता है उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो राहुल गांधी जी कहते हैं पैलेट गन के संदर्भ में, एक बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो पुलिस ने कहा है कि उसके पास पैलेट गन है नहीं, यूज नहीं करते। दूसरा मैं बड़ी सामान्य सी बात कहना चाहूंगा, भाई पैलेट गन के छर्रे छितरा के निकलते हैं, भीड़ में वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को लगेंगे, ऐसा साइंटिफिकली संभव नहीं है। अगर हो विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है, तो कम से कम 8-10 लोगों को लगेंगे, क्योंकि वो छितराते हैं। और मैं तो फिर ये भी कहूंगा ऑन द लाइटर नोट, हम लोग बच्चे थे अंजना जी, राहुल गांधी जी का जो मैंने पढ़ा था मीडिया में कि सेंट स्टीफेंसन कॉलेज में एडमिशन जानते कैसे हुआ था? क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इनको शूटिंग का एक नेशनल चैंपियनशिप इन्होंने क्वालिफाई की थी, उसके आधार पर स्पोर्ट्स कोटा में हुआ था। और यह भी सुनने में आया था कि वो केवल ऑर्गेनाइज इसलिए किया गया था कि इनको क्वालिफाई किया जाए। वैसे किसी ने बाद में कोई शूटिंग में कोई इनको करते नहीं देखा, पर अगर शूटिंग के स्पोर्ट्स के आधार पर जिसने एडमिशन पाया हो ग्रेजुएशन में, और वो ये कहे कि पैलेट गन इतनी भयानक भीड़ में जहां लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं एक ही व्यक्ति को लगेगी, तो मुझे लगता है जो नीट के बच्चे हैं, जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जो पैराबोलिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल और वो पूरा जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, उनमें किसी के भी आधार पर। अच्छा ठीक है, ठीक है अतुल जी, अब बोलेंगे, अब मैं लौट रही हूं तब उसके बाद बोलिएगा। मैं सुधांशु जी, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और सीबीआई का वकील ही नहीं पहुंचता है। ये किसकी गलती है बता दीजिए? ये कांग्रेस की गलती है या ये समाजवादी पार्टी की गलती है या किसकी गलती है सर? देखिए वो जो विषय है, वैसे उसमें बहुत स्पष्ट रूप से सीबीआई का प्रवक्ता बता सकता है, परंतु जितनी जानकारी हम लोगों के पास है उसके अनुसार वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिशियली अपॉइंट नहीं हुआ था। दूसरा पॉइंट यह था कि वो ट्रायल के लिए केस नहीं था, वो एक आरोपी ने अपनी जमानत के लिए किया था। तो चूंकि उसकी जमानत नहीं हो पाई, अगर वो प्रेजेंट होता तो विरोध करता, और अभी भी वो जेल में ही है, तो वो जेल से बाहर निकलने के लिए उसने एक पर्सनल याचिका दायर की थी। तो अब जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो टेक्निकल प्रोसेस था वो किसी कारणवश नहीं हो पाया था, वो अपॉइंट होगा तो 3 अगस्त को जो डेट लगी है उसमें वो विषय भी आगे आ जाएगा। ठीक है, और हालांकि सुधांशु जी दूसरे वाले में भी करेक्शन है, अभी तक कम से कम 3 से 4 केस आए हैं जो जानकारी है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें पैलेट गन से चोटें आने की वो है। लेकिन दूसरी तरफ अब अतुल लोंढे पाटिल जी के पास और प्रियंका जी सबके पास चलते हैं। अतुल लोंढे जी, ये भी तो सच है ना कि सदन में अगर ये संशोधन करना है कानून में, तो भाई निर्भया के वक्त भी तो आप लोगों ने यही किया था ना, जब आंदोलन हुआ था तो क्या कदम उठाए गए? फास्ट ट्रैक कोर्ट, कानून को और सख्त बनाना, ये तो एक पहल आपने भी की थी, तो उसके लिए तो सदन की कार्यवाही होनी होगी ना। बताता हूं। अंजना जी देखिए, जो आईआईएम के डायरेक्टर थे कोलकाता के, उन्होंने कहा था कि विश्वासार्हता होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी, कौन उसके पीछे खड़ा है, कानून के पीछे कौन कर रहा है, फेस क्या है। और उन्होंने बताया था कि मोदी जी जब कहते हैं स्वच्छता की बात कहते हैं तो गांधी जी का नाम लेना पड़ता है, वो तो लेना ही पड़ता है, इनको मजबूरी है बेचारों की। इनका क्या क्रेडिबिलिटी है? पिछले 2 महीने के मैं कुछ किस्से बताता हूँ, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्योंकि पैलेट गन चलाया है, ये अभी बताया प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक, वो सब कुछ बता रही है, लेकिन कितने लोगों को लगा है ये इन्होंने जाके देखा नहीं, मैंने देखा है। एक ही आदमी को इतना मारा है, बहुत लोगों को मारा है, कील लगाकर लाठी को मारा है, इलेक्ट्रिक शॉटगन चलाई है और AK-47 चलाई है। अभी मैं देखा था आपके नीचे चल रहा था कि हवा में फायरिंग किया है, मैं देखा नहीं कभी से नीचे टारगेट करके हवा में फायरिंग किया AK-47 का। और वो संबित पात्रा जी, वो बवासीर के डॉक्टर, वो तो कह रहे थे कि AK-47 से गोली नहीं चलती। तो ठीक है, राहुल गांधी को गाली देकर इनको बहुत खुशी मिलती है, तो इनकी खुशी इनके पास रहे। लेकिन मुझे बताइए, शिक्षा सचिव इन्होंने बदले, कौन से शिक्षा सचिव को लेकर आए? वो गंगवार को, जिसने खीरे में 1.25 करोड़ की सब्सिडी जो है खुद को ही देती। SIT इन्होंने अपॉइंट की थी अयोध्या चढ़ावा चोरी में, और उसमें जो SIT का प्रमुख था, मतलब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कौन है? विजय विश्वास पंत, जिसके ऊपर खुद के ऊपर 420 का गुना दाखिल है। एक लाया था बजरंग लाल बागरा, नालको का CMD था, उसके ऊपर CVC ने उसको क्लियरेंस नहीं दिया, लेकिन उसको वहां पर महासचिव बना के लाया। तो इन्होंने जो भी काम किए हैं, इसके पहले का भी कानून बड़ा सख्त था, और सख्त कानून में इन्होंने संजय मुखिया को छोड़ दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एकदम बरी कर दिया, और उसी दिन बरी कर दिया जिस दिन ये सब चला। तो सवाल ये है अंजना जी, चर्चा तो करनी है, कोई उसमें डाउट नहीं है, लेकिन क्या इस देश के गृह मंत्री ये बताएंगे कि सिविल ड्रेस में कौन सी पुलिस को इन्होंने अधिकार दिए थे जिन्होंने बेरहमी से छात्रों को मारा है? क्या इस देश के गृह मंत्री ये स्टेटमेंट देने से डरते क्यों हैं कि यह ऑर्डर उन्होंने दिया था या किसी और ने दिया था? क्या इस देश के गृह मंत्री ये बताने से डर रहे हैं कि NSA, आप कहते हैं कि रेगुलर रूटीन प्रोसेस है, तो फिर जब छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त उसको आपने पब्लिश करके लोगों को डराने की कोशिश क्यों की? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बच्चों को डराने की कोशिश नहीं की है? क्या आज भी बंगाल, आसाम, बिहार में हेवी क्रैकडाउन शुरू नहीं है? जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, अभी तो CJP के लोग ही कह रहे हैं कि निजी केसेस भी जो है, निजी FIR भी जो है, वो डालकर लोगों को डराया जा रहा है। तो सबसे पहले देश के गृह मंत्री आए
विश्वास दे इस देश के स्टूडेंट्स को, युवाओं को, कि नहीं, हमने जो वायदा किया है कि आपको हम कोई एफआईआर नहीं होगा, सारी एफआईआर वापस लेंगे, किसी भी प्रोटेस्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ठीक। हर 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 प्रोटेस्ट में, एक ही मिनट अंजना जी, हर प्रोटेस्ट में पाकिस्तानी आ जाते हैं, हर प्रोटेस्ट में चाइना परस्त लोग आ जाते हैं, हर प्रोटेस्ट को बाहर से फाइनेंस मिलता है। तो ये तो आप खुद अपनी असफलता बताते हो, आप गवर्नेंस करने के लायक ही नहीं हो। और देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? देश के प्रधानमंत्री संसद में आकर बयान देने के बजाय रात को 11 बजे क्लोज अपना जो है रील डालते हैं। और संसद की गरिमा कौन बता रहा है? किसान कानून लाए 12 मिनट में लाए कि कोई चर्चा नहीं, किसान कानून वापस लिए 12 मिनट में कोई चर्चा नहीं। इस देश के सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी में बदलाव किए, 147 सांसदों को बाहर कर दिया, प्रियंका जी भी थी, बाहर कर दिया, और उसके बाद एक तरफा पारित कर दिया। तो संसद किसने चलाई है, कैसी चलाई है, और क्या इनकी ईमानदारी है, ये सब जो है देखा है। और फास्ट ट्रैक का वकील केस कोई भी हो, जब इतना सेंसिटिव चल रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का वकील ही, सीबीआई का वकील ही वहां पे उपस्थित नहीं है। ठीक है, आप बताइए प्रियंका जी, कैसे एक बार क्या- प्रियंका जी बोले, फिर सुधांशु जी बोलिएगा। प्रियंका जी, आपके पास आते हुए, और जो दो बड़ी बातें उन्होंने उठाई हैं, जो नए शिक्षा सचिव बने हैं, उनके परिवार पर हॉर्टिकल्चर से सब्सिडी लेने का आरोप है। तो अब सवाल है कि व्यवस्था सुधरने की तरफ बढ़ रहा है या और सारी परेशानियां बढ़ रही हैं? अब गर्दा उड़ेगा भैया, एक चाय बोलने दीजिए। ये परेशानियां तो बढ़ ही रही हैं। और जो प्रधानमंत्री खुद सेल्फी वीडियोस बनाकर मेजर्स बता रहे हैं, अंजना जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक कानून ऑलरेडी 2024 में लाए थे, पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, सीबीआई इंक्वायरी गठित हुई थी। ये बात सत्य है कि सीबीआई के जो मुख्य आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, नहीं, अभी और सुनिए। उनसे सारे चार्जेस उनके खत्म कर दिए गए हैं। 2024 में कड़ा कानून आता है, पर क्या उसने 2025 के पेपर लीक रोके? नहीं रोके। 2026 में पेपर लीक की वजह से कैंसिलेशन हुआ, री एग्जामिनेशन हुआ, 22 बच्चे मरे, क्या कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। दूसरी चीज, हम बार बार टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं, नंदन नीलेकनी जी की बात कर रहे हैं। 2024 में भी एक हाई लेवल कमेटी बनी थी, डॉक्टर राधाकृष्णन, फॉर्मर इसरो चेयरमैन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एम्स, प्रोफेसर बीजे राव, प्रोफेसर राममूर्ति के, श्री पंकज बंसल, ये सारे लोग, जाने माने लोगों ने कमेटी बनाई। क्या किया उन्होंने? 101 रिकमेंडेशन दिए। आप उसमें से बताइए, सब धूल चाट रहे हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस का लागू नहीं किया गया। और लगातार ये लोग इसी अग्रेशन में, इसी ब्रेजन बिहेवियर में कि हमने कोई कुछ नहीं पूछ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, आज स्टूडेंट्स लोग इनको घुटनों के बल पे ले आए। तो प्रधानमंत्री ने कोई नया वादा नहीं किया है। जो ये कह रहे हैं संसद का विरोध हो रहा है, 2024 में इलेक्शन से बस पहले ही ये बिल आया गया था। स्टूडेंट्स की वजह से, स्टूडेंट्स को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक लीक प्रूफ एग्जामिनेशन के लिए हम सब ने उसमें सहभागी लिए थे और सबने मिलकर उसको पास किया था उस कानून का। क्या हुआ? इंप्लीमेंटेशन हुआ? यही सरकार की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज जस्ट दिस कि कोई जानता नहीं है कि कौन ऑर्डर्स देता है, जिसकी वजह से रैपिड एक्शन फोर्स पैलेट गन्स चलाती है। आज की अखबार में आया है, उनकी खुद की इंटरिम रिपोर्ट बता रही है। इतना फिजिक्स का ज्ञान दे रहे थे अभी बैठकर सुधांशु जी, वो खुद ही आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया, इंटरनल रिपोर्ट कह रही है कि 7 पैलेट गन्स फायर की, जिसमें से 5 लोगों पे टारगेट हुई हैं, 3 उसमें घायल हुए। 3 कौन घायल हुआ है? 28 साल के एक जर्नलिस्ट है जो आउटलुक में काम करते हैं, एक 19 साल के दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, और एक 25 साल के इंसान है जो गुड़गांव में काम करते हैं। बताइए 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 भला। तो किस पे ये पैलेट गन चला रहे हैं? सिविलियंस पे, अनाम लोगों पे। AK-47 किसको दिखा रहे हैं आप? स्टूडेंट्स पर, अनाम लोगों पे उनकी फोटोज छाप रहे हैं फ्रंट पेज पे, उनको एम्बैरेस करने के लिए। तो आपकी मंशा ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को न्याय मिले, आपकी मंशा ये है कैसे हम सरकार में, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का 2 साल बचाव किया, यूजीसी जैसे खतरनाक गाइडलाइंस लेकर आए, फिर भी इनका बचाव किया गया, और अब आकर कह रहे हैं कि हाँ हम ये सब करेंगे। ये ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिल्कुल, हम कल सहयोग करेंगे, हम सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पर निष्कर्ष क्या है? 2024 और 2026 में क्या अंतर हो जाएगा? 6 साल की सजा होती 10 साल की हो जाएगी, 10 करोड़ फाइन होता 20 करोड़ हो जाएगा। पर इंप्लीमेंटेशन की बात है ना, मंशा की बात है, पॉलिटिकल विल की बात है, सुधांशु जो जी कि जवाब क्लियरली दीजिए। मिसिंग है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जवाब। अभी अतुल पाटिल जी ने क्या बोला कि एक झटके में किसान कानून वापस कर लिए, कोई चर्चा नहीं की। मैं कहता हूं दर्शकों से जाके चेक करिए, जब कृषि कानून आए थे, हम लोग कहते रहे कि चर्चा करिए, चर्चा करिए, और प्रियंका जी तो उस समय थी सदन में। विपक्ष इस विषय के ऊपर स्टॉल करता रहा, कोई चर्चा नहीं होगी, सीधे साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वापस करो, इसलिए सदन नहीं चलने दिया। जब प्रधानमंत्री जी ने मॉर्निंग में घोषणा कर दी जिस दिन कि वापस ले लिया, उस दिन सदन इसलिए इंस्टॉल किया कि अरे बगैर चर्चा के वापस कैसे ले लिया, जो अभी अतुल लोंडे पाटिल जी के मुंह से निकला। यही दर्शाता है कि कोई भी मुद्दा हो, मुझे सिर्फ हंगामा करना, पहले कहना है नहीं चर्चा नहीं चाहिए, वापस लो, जब वापस ले लिया बगैर चर्चा के, तो चर्चा क्यों नहीं की उसके लिए। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो ये लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी तो मतलब बहुत कम संवेदना है, पर इनकी संवेदना तो बहुत जबरदस्त थी।
अतुल जी से मैं कहना चाहूंगा, सोनम वांगचुक जी का और बच्चों का अनशन तो 20 दिन से चल रहा था। तब राहुल गांधी जी धरती के अज्ञात कोने में विचरण करते हुए, आनंद मंगल करते हुए, पता नहीं कहां संवेदना की ऐसी अभिव्यक्ति कर रहे थे कि संसद का सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले वो धरती के ऊपर साहिब आलम जलवा अफरोज होते हैं और फिर प्रधानमंत्री आवास के सामने लोटपोट होते हैं। वो तो सबको पता है कि किसकी संवेदना कितनी थी। अब मैं इस पे भी टेक्निकल बात कहता हूं। देखिए, सोनम वांगचुक जी का ट्वीट है, कोई जाके चेक कर ले, 23 जुलाई को रात 9:30 बजे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मुझे इस बात को लेकर कष्ट है, बहुत अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए। और मैं बिल्कुल कहूंगा, सौरभ दास जी ने अभी अच्छी बात कही कि भाई वीडियो उनके पास है, वीडियो पुलिस के पास भी है। बहुत सारे लोग आजकल फेशियल रिकॉग्निशन से आ जाते हैं जो हिस्ट्री चीटर भी है। मैंने अपना नहीं कोट किया, मैंने सोनम वांगचुक जी का कोट किया। और जो यहां बैठे पूछिए, अगर पार्लियामेंट की तरफ कोई भीड़ बढ़ रही है, अगर वहां जाके चर्चा करनी है तो डेलीगेशन जाता है। जैसे इसमें 2 लोग गए उनकी तरफ से, अगर वो कहते हैं हमारे 10 लोग जाएंगे और वहां जाकर बात करेंगे, उन्हें पुलिस रोकती तो समझ में आता। अगर भीड़ और हुजूम आ रहा है तो इसमें से बैठा कौन व्यक्ति गारंटी लेता है कि उसके अंदर कोई एंटी सोशल एलिमेंट ना घुसा हुआ हो? और ऐसे तमाम जगहों पे चीजें आई हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो उस अवसर का लाभ एसओपी क्या है सुधांशु जी? व्यवस्था न उत्पन्न करें? सुधांशु जी, एसओपी क्या है? स्वयं आंदोलनकारी का सुधांशु जी, एसओपी क्या है कि AK-47 निकाल लिया जाए? शायद वो नहीं जानते होंगे। एसओपी ये है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं वो AK-47 निकालने वाले के विषय का जवाब वो देगी। मगर एसओपी ये है कि अगर पार्लियामेंट जैसी जगह के ऊपर अनआइडेंटिफाइड भीड़ आगे बढ़ रही हो, जहां आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसके ऊपर चेक कर सके कि कौन सही है कौन गलत है, इसीलिए हमारी सरकार ने बहुत सावधानी रखी। जो उन्होंने कहा ना कि मुकदमे सब पे दर्ज नहीं किए, इन पे नहीं, क्यों? गेहूं के साथ घुन को नहीं पीसना चाहते थे। और पहला एसओपी ये है कि अगर अनियंत्रित भीड़ आगे आ रही है तो उसको एनी हाउ रोकना है, वरना इसमें से बैठा कोई व्यक्ति गारंटी ले ले। और एक और बात बता दूं, कोई गलतफहमी मत रखिए। अगर कोई भीड़ अंदर घुस जाती ना तो प्रियंका जी, अतुल जी, कौनो किसी को पहचानता नहीं, 2-4 लोग जिनको पहचानते हो छोड़ दे, बाकी सबके लिए वो होती। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो अराजकता का सपना देखते हैं ना मेरे भाई, देखो नेपाल में भी जो अराजकता हुई, सत्ता में विपक्षी पार्टी नहीं आई। तो ये जो लोग गलतफहमी चाहते वो नहीं, हम चाहते हैं कि बच्चों का सही दिशा में समाधान हो और सकारात्मक दृष्टि हो। सरकार और चलिए, छोटा-छोटा अतुल जी और प्रियंका जी, देखिए सुनील जी के पास मुझे जाना, ध्यान रखा गया कि बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई। वो कह रहे पार्लियामेंट मार्च था तो फिर उसको रोकते नहीं। अरे मैं बस एक चीज कहूंगी, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में रह चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी से कहूंगी, 10 दिन पहले से सोनम वांगचुक जी लगातार कह रहे थे कि जिस दिन मानसून सत्र शुरू होगा उसके पहले दिन मार्च होगा। किस दिन के हाथ पैर बांधे हुए थे कि आप उनको बुलाए नहीं और बातचीत ना शुरू करें? किस दिन से कहा था उसी सवेरे जाकर आप बातचीत की पहल करें? इतने दिन से वो लोग जंतर मंतर पे बैठे थे, क्यों आपने बातचीत नहीं की? और मैं तो कहती हूँ, अगर ये बार बार ही कहते हैं ऐसे तत्व आ गए थे, एंटी सोशल एलिमेंट आ गए थे, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड, चाइनीज स्पॉन्सर्ड, डीप स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो होम मिनिस्टर हमारे देश के क्या कर रहे हैं? इस्तीफा दे दें। और आज का जजमेंट मोशन क्या था? जजमेंट मोशन यही था कि गृह मंत्री आकर जवाब दे दें। अच्छा, एसओपी शायद इनको नहीं पता हो, एसओपी ये होता है कि पहले बच्चों पे अगर कोई ऐसे तत्व आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए पहले उनको रोकने के लिए वाटर कैनन्स चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर जाकर टीयर गैस फायरिंग होती है। यहाँ पे कोई भी एसओपी का पालन नहीं किया गया, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो बिहार हो। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे